तो सवाल ये है, क्या जलन सच में एक हीरो को जमीन पर ला सकती है, एक सच्चे प्यार को तबाह कर सकती है? आइए शेक्सपियर के ओथेलो की गहराइयों में उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम इस अमर कहानी के हर पहलू को परत दर परत खोलेंगे ताकि इसका सार पूरी तरह समझ आ सके। यही वो सवाल है जो इस नाटक के बिल्कुल केंद्र में है। आज भी ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कैसे कैसे एक इंसान की जलन एक महान हीरो को घुटनों पर ला देती है और एक खूबसूरत प्रेम कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। कैसे शक का एक छोटा सा बीज एक पूरे के पूरे इंसान को अंदर से खोखला कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे मुख्य किरदारों से और जानेंगे उनके छिपे हुए इरादों के बारे में। फिर देखेंगे बर्बादी के रचयिता को यानी कि विलन को। इसके बाद कहानी का सबसे बड़ा मोड़, रुमाल का धोखा। फिर एक जनरल का पतन और आखिर में वो दुखद सच्चाई जो सबके सामने आती है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मुख्य पात्र और उनके छिपे हुए इरादे। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उन लोगों को समझना होगा जो इसके केंद्र में हैं। तो ये है हमारे ट्रैजिक हीरो ओथेलो, एक बहुत ही सम्मानित मूरिश जनरल, बहादुर, दिलेर। लेकिन एक बात है, वो अपनी नस्ल, अपनी उम्र और अपनी भावनाओं को लेकर काफी असुरक्षित महसूस करते हैं और यही असुरक्षा, यही इनसिक्योरिटी आखिर में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। और ये है डेस्डेमोना, ओथेलो की वफादार, प्यारी और बिल्कुल निर्दोष पत्नी। वो ओथेलो से बेइंतहा प्यार करती हैं, लेकिन अफसोस वो एक भयानक गलतफहमी का शिकार बन जाती हैं। और अब मिलिए इस पूरी तबाही के मास्टरमाइंड से, इयागो। बाहर से देखने में वो ओथेलो का सबसे भरोसेमंद साथी है, लेकिन अंदर अंदर वो एक धोखेबाज, जलने वाला और बहुत ही शातिर इंसान है। सच कहूं तो लिटरेचर के सबसे खतरनाक विलन्स में से एक। यही चीज इयागो को इतना खतरनाक बनाती है। उसके दो चेहरे हैं। दुनिया के सामने ओथेलो के लिए वो एक भरोसेमंद सलाहकार है, एक दोस्त है, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक धोखेबाज मास्टरमाइंड है जिसकी रग रग में कैसियो के लिए जलन और नफरत भरी है। ये जो उसका दोहरापन है ना, यही उसकी पूरी साजिश की चाबी है। और फिर आता है कैसियो, ओथेलो का काबिल और ईमानदार लेफ्टिनेंट, एक अच्छा सोल्जर जिसकी इज्जत सब करते हैं। लेकिन इयागो की साजिश का सबसे पहला शिकार कैसियो की यही इज्जत, यही प्रतिष्ठा बनती है। बेचारा, उसे तो पता भी नहीं कि वो इस खेल में सिर्फ एक मोहरा है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बर्बादी का रचयिता। कहानी अब वेनिस से साइप्रस पहुंच चुकी है और यहीं पर इयागो की खतरनाक मास्टर प्लान असल में शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि इयागो ये सब कर क्यों रहा है, उसका मकसद क्या है? देखिए, ये कोई हवा में पैदा हुई नफरत नहीं है, इसकी जड़ में है प्रोफेशनल जलन। सीधी सी बात है, ओथेलो ने लेफ्टिनेंट के पद के लिए इयागो की जगह कैसियो को चुन लिया। बस यही बात उसे खाई जा रही है और इसी एक बात का बदला लेने के लिए वो ये पूरी साजिश रचता है। और एक बात समझनी जरूरी है, इयागो सिर्फ ओथेलो से झूठ नहीं बोल रहा। वो तो जैसे कठपुतली का खेल खेल रहा है और बाकी सब उसके मोहरे हैं। वो रोड्रिगो को डेस्डेमोना के लिए उसके प्यार का झांसा देता है, कैसियो की इज्जत मिट्टी में मिला देता है, यहाँ तक कि अपनी ही पत्नी एमिलिया का इस्तेमाल करता है। और ओथेलो, वो तो इस दिमागी खेल का आखिरी और सबसे बड़ा निशाना है। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, रुमाल का धोखा। देखिए, यही वो पॉइंट है जहां से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। और मजे की बात यह है कि ये सब एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी चीज, एक रुमाल पर टिका है। तो ये साजिश है क्या? बहुत सीधी सी है। पहला कदम, इयागो अपनी पत्नी एमिलिया से कहता है कि वो डेस्डेमोना का रुमाल चुरा ले। दूसरा कदम, वो उस रुमाल को कैसियो के कमरे में रखवा देता है। तीसरा, वो एक ऐसी बातचीत का जाल बुनता है जिसे सुनकर ओथेलो को गलतफहमी हो। और चौथा, सबसे खतरनाक कदम, वो ओथेलो को यकीन दिला देता है कि ये रुमाल ही डेस्डेमोना की अफेयर का पक्का सबूत है। सोचिए, एक रुमाल जो कभी प्यार की निशानी था, अब धोखे का सबसे बड़ा सबूत बन गया। ये इयागो की शातिर सोच है। तो चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, एक जनरल का पतन। इयागो ने शक का बीज तो बो दिया है, पर सवाल ये है कि वो इतनी आसानी से एक मजबूत पेड़ कैसे बन गया? जवाब ओथेलो के अंदर ही है। आइए देखते हैं कि कैसे ओथेलो की अपनी असुरक्षाएं उसकी बर्बादी की वजह बन जाती हैं। इयागो बहुत चालाक है। वो ओथेलो की दुखते रग पर हाथ रखता है। उसकी नस्ल, वो हमेशा खुद को वेनिस के समाज में एक बाहरी इंसान समझता है। उसकी उम्र, वो डेस्डेमोना से काफी बड़ा है और प्यार और रिश्तों के मामले में उसका तजुर्बा कम है। इयागो इन सभी कमजोरियों का फायदा उठाता है। वो ओथेलो के ही शक को उसी के खिलाफ एक हथियार बना देता है। और इसका नतीजा क्या होता है? इयागो की बातें ओथेलो के दिमाग में जहर की तरह घुलती जाती हैं और धीरे धीरे ओथेलो का गहरा प्यार एक भयानक, बेकाबू जलन में बदल जाता है। हम अपनी आंखों के सामने एक महान इंसान को दिमागी और नैतिक तौर पर टूटते हुए देखते हैं। वो प्यार से नफरत की तरफ और समझदारी से पागलपन की तरफ बढ़ता चला जाता है। और अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, दुखद सच्चाई। अब धोखे के जानलेवा नतीजों का सामना करने का वक्त आ गया है। सच तो सामने आएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और अंत में सब कुछ बहुत तेजी से होता है। सबसे पहले हत्या,
ओथेलो, जो अब गुस्से और जलन में अंधा हो चुका है, बेकसूर डेस्डेमोना का गला घोंट देता है। फिर सच का खुलासा। एमिलिया, इयागो की पत्नी, रुमाल की पूरी कहानी सबके सामने ले आती है। इयागो का पर्दाफाश हो जाता है, लेकिन उससे कोई पछतावा नहीं होता। और आखिर में आत्महत्या। ओथेलो, जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपराध बोध में अपनी जान ले लेता है। एक के बाद एक सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक किरदार है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, एमिलिया। शुरू में तो वो अपने पति इयागो की बात मानती है, लेकिन अंत में वही हिम्मत दिखाती है। वो अपने पति के खिलाफ जाकर सच बोलती है और न्याय के लिए एक हीरो बन जाती है। तो अगर परीक्षा के नजरिए से देखें तो इस कहानी का सार क्या है? ये कुछ लाइनें याद रखने जैसी हैं। ओथेलो एक महान योद्धा था, लेकिन वो इयागो की साजिश का शिकार हो गया। डेस्डेमोना वफादार और बेगुनाह थी। इयागो की जलन और उसके झूठ ने ही इस पूरी कहानी को एक त्रासदी बनाया। और आखिर में सच तो सामने आया, पर जब आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस कहानी के मुख्य विषयों या थीम्स पर। सबसे पहले है ईर्ष्या, जिसने इयागो की साजिश और ओथेलो के गुस्से दोनों को हवा दी। फिर है विश्वासघात, क्योंकि इयागो ने हर किसी के भरोसे को तोड़ा। तीसरा है प्रेम, जिसे परखा गया, जिसे बिगाड़ा गया और आखिर में खत्म कर दिया गया। और चौथा गलतफहमी, जो इस पूरी त्रासदी को रचने का सबसे बड़ा हथियार थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ओथेलो का पतन उसके अपने किरदार की किसी कमी की वजह से हुआ, या फिर वो बस एक शातिर धोखेबाज के हाथों की एक दुखद कठपुतली बनकर रह गया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी मायने रखता है। तो इसी के साथ ओथेलो का हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। ये कहानी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि जलन और धोखे की ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है, जो समय के साथ कभी कम नहीं होती।